हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत टीचिंग मेथड की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, विविधताया आधारेण शिक्षण विधि चयने अल्पम महत्व दातव्यम। विविधता के आधार पर शिक्षण विधि का जब चयन किया जाता है तो इनमें से सबसे कम महत्व किसको दिया जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, संस्कृति, प्रतिभा या विचारधारा या शारीरिक अक्षमता। कौन सा आंसर होगा। विविधता के आधार पर शिक्षण विधि के चयन में सबसे कम महत्व है वो संस्कृति को दिया जाता है। शिक्षा में संस्कृति का कोई महत्व नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षण से करते मुख्य समस्या नास्ति। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की मुख्य समस्या कौन सी नहीं है। कौन सा आंसर होगा। भाषा क्लिष्टता, भाषा में क्लिष्टता ये तो समस्या होती है। कक्षा या विविधता, भाषा शिक्षण से विविध विधेय, छात्रेषु त्रुटि, छात्र जब त्रुटि करते हैं ये भी समस्या होती है। तो कौन सा आंसर होगा। तो भाषा शिक्षण के लिए भाषा शिक्षण विधि है वो विविध विधियां होती है, वो मुख्य समस्याएं नहीं होती है। भाषा शिक्षण से विविध विधियां यानी विविध विधियां जो काम में लेते हैं हम शिक्षण करवाते समय, तो वो एक समस्या नहीं होती है, जबकि ये तो सहायता करती है शिक्षण में। तो सी इसका सही आंसर माना जाएगा। आंकलन से निकष है क्राइटेरिया, यानी आंकलन है उसकी कसौटी क्या होती है। आपको ऑप्शन देख रखें, पर्सन कर्मेण अंकानाम विभाग, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य से सामान्य ज्ञानम, अंकन मार्गदर्शिका या परीक्षा मार्गदर्शक मूल्यांकन निर्देश है। तो आंकलन की कसौटी है वो क्या होती है। तो आंकलन की कसौटी है वो सामान्य ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों के ज्ञान का आंकलन करना, यानी सामान्य ज्ञान के आधार पर हम जब विद्यार्थियों के ज्ञान का आंकलन करते हैं उसे ही आंकलन की कसौटी कहते हैं। तो विद्यार्थी नाम सामर्थ्य से सामान्य ज्ञानम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्य, भाषण कौशल मूल्यांकन के लिए अनिवार्य क्या माना जाता है। कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन दे रखे, संभाषणम, संभाषण, निरंतरम श्रवणम, निरंतर सुनना, संवाद लेखनम या भावानुगुण पाठ्यवस्तुन विश्लेषणम। भाषा कौशल मूल्यांकन के लिए अनिवार्य क्या माना जाता है। तो भाषा कौशल मूल्यांकन के लिए संभाषण है वो अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि संभाषण करने से विद्यार्थी वो भाषा कौशल में निपुण हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा भवती, इनमें से साक्षात्कार परीक्षा है वो कौन सी है, यानी किस साक्षात्कार इंटरव्यू होता है वो किस में शामिल होता है। परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक होता है मौखिक परीक्षा, एक होती है लिखित परीक्षा। तो साक्षात्कार है ये किसका भेद है। ऑप्शन दे रखे हैं, मौखिक परीक्षा का या लिखित परीक्षा का या उपचारात्मक परीक्षा या निदानात्मक परीक्षा। कौन सा आंसर होगा। तो साक्षात्कार है ये एक मौखिक परीक्षा का भेद माना जाता है। इसमें मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर है वो भी मौखिक रूप से ही दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण शब्दे मूल धातु अस्ति, शिक्षण जो शब्द दे रखा है उसमें मूल धातु क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षा, शिक, शिष या शिक्ष धातु। शिक्षण शब्द में मूल धातु क्या होगी। तो शिक्षण शब्द है इसमें मूल धातु है वो शिक्ष होती है, शिक्ष धातु मानी जाती है। तो इसका अर्थ क्या होता है, शिक्ष का सिखाना या शिक्षित करना। शिक्ष धातु में प्रत्यय जुड़ने से शिक्षण शब्द बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जने आवश्यकम, भाषा अर्जन के लिए क्या आवश्यक माना जाता है। इसमें ऑप्शन काफ़ी बड़े दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ, इसमें बी इसका सही आंसर माना जाएगा। मातृभाषाया तथा द्वितीय भाषाया, मातृभाषा और द्वितीय भाषा दोनों का ज्ञान जरूरी है। अवगमने कर्मे मानव मस्तिष्क के अंतः सामर्थ्य निर्दिष्ट थी, जो उसको समझ सके कि मानव मस्तिष्क में अंतः सामर्थ्य को निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विद्यालय छात्राणाम सर्वाधिक अनुकरणीय भवती, विद्यालय में छात्रों के लिए सर्वाधिक अनुकरणीय है वह कौन होता है। पिता, मित्र, अध्यापक या सहपाठी। कौन होगा। तो विद्यालय में छात्रों के लिए सर्वाधिक अनुकरणीय है वो अध्यापक होता है, कि छात्रों के जीवन पर अध्यापक के व्यवहार है उसका ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
वर्चुअल रियलिटी वास्तविकतात्मक किसको कहा जाता है? कौन सा आंसर होगा? वर्चुअल रियलिटी किसे कहा जाता है? वर्चुअल रियलिटी है वो वीडियो डिस्क को कहा जाता है, क्योंकि वीडियो में वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष तस्वीर या डाटा है वो ले लिए जाते हैं, तो वीडियो डिस्क इसका सही आंसर माना जाएगा। भाषा दिगमे या त्रुटियां भवंती, भाषा दिगम में जो त्रुटियां होती है उनका क्या करना चाहिए? ऑप्शन दे रखे, तासु ध्यानम न धातुएं, उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कठोरतया स्वीकार करना, कठोरता से स्वीकार करना चाहिए। भाषाया स्वाभाविकी प्रक्रिया, जो त्रुटियां होती हैं वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। एवं समय निराकरणम भवितव्यम, उन सभी समस्याओं का समय से ही निराकरण होना चाहिए। या बाल का नाम त्रुटि प्रति संकेतम करोति, कौन सा आंसर होगा? भाषा अधिगम में जो समस्याएं या त्रुटियां होती हैं वो सब भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है एवं सभी समस्याओं को समय से ही निराकरण होना चाहिए उनका, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया भवति, डिस्कैलकुलिया क्या है? जो अधिगम में विकार उत्पन्न होते हैं ना उनमें से डिस्कैलकुलिया है वो किसको बोला जाता है? पढ़ने में समस्या हो तब उसको बोला जाता है। लेखन दोष है, लेखन में दोष हो। गणित संबंधी विकार है, गणित से संबंधित विकार हो। भाषा संबंधी विकार है, भाषा से संबंधित विकार हो। डिस्कैलकुलिया किसको कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया विकार है ये गणित संबंधी विकार होता है। गणित विषय में समस्या आती है तो उसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना जाएगा। डिस्ग्राफिया भवति, डिस्ग्राफिया जो विकार है वो किस प्रकार का है? अवधारणाएं बोधे संज्ञानात्मक न्यूनता, यानी ध्यान केंद्रित नहीं होता है उसको बोलते हैं। या लिखित भाषाएं बोधे भाषागत न्यूनता, या लेखन संबंधी विकार होता है उसको संख्या नाम बोधे अंकगणित विषय न्यूनता, यानी गणित विषय में जो न्यूनता विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं। कस्यचित पाठ्य से पठने काठिन्यम, या पढ़ने में जो विकार होता है उसे बोलते हैं। डिस्ग्राफिया किसे कहा जाता है? तो डिस्ग्राफिया वो लेखन से संबंधित होता है, तो लिखित भाषा या बोधे भाषागत न्यूनता भी इसका सही आंसर माना जाएगा। यदि छात्र से विशेष समस्या अस्ति तर्हि शिक्षक, यदि छात्रों में विशेष समस्या है तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तस्य तांडनम करोति, तस्य सहयोग न करोति, उनका सहयोग नहीं करना चाहिए। तस्य सहयोग करोति, या इनमें से कोई नहीं। यदि छात्रों में विशेष समस्या आ जाए तो शिक्षक के द्वारा उनकी सहायता की जानी चाहिए। तस्य सहयोगम करोति इसका सही आंसर हो जाएगा। एका पठनगत समस्या अस्ति, पढ़ने से संबंधित विकार कौन सा है? पढ़ने में जब समस्या उत्पन्न होती है तो कौन सा विकार होगा? डिस्कैलकुलिया, ये तो गणित संबंधी विकार से होता है। डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, या डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया वो अपन ने अभी देखा है लेखन से संबंधित होता है, तो पढ़ने से संबंधित विकार है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने और बरतने पर पड़ता है। डिसलेक्सिया से ग्रसित जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने स्पेलिंग बोलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो डिसलेक्सिया इसका सही आंसर होगा। अध्यापकस्य कर्तव्यस्य ज्ञानम आवश्यक वर्तते, अध्यापक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? राजनीति, सब विषय से, स्वयं के विषय का, गानस्य, अभिनय, या अभिनय नाटक का। अध्यापक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो अध्यापक है उसको एक अपने विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। वही शिक्षक सफल शिक्षण करवा सकता है जिसकी अपनी विषय पर पकड़ मजबूत होती है, तो सब विषय से इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक कीदृश भवेत्, शिक्षक कैसा होना चाहिए? ज्ञानवान, राजनीतिज्ञ, कर्मकर, या स्वार्थी? शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो आपको पता ही है शिक्षक है वो ज्ञानवान होना चाहिए, अपने विषय में ज्ञानवान होना चाहिए। विषय की यदि जानकारी नहीं होगी तो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण कौशला नाम सूत्रात्मक रूपम अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण के जो कौशल है उनको सूत्र रूप में कैसे लिखा जाता है?
तो संस्कृत भाषा के 4 कौशल हैं, उनको LSRW यानी सर्वपल्ले लिखा जाता है। L का होता है लिस्टिंग, S का स्पीकिंग, R का रीडिंग और W का राइटिंग। तो D इसका सही आंसर हो जाएगा, LSRW। भाषा अस्थि, भाषा क्या होती है? ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संपत्ति है, या उत्तराधिकार प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त संपत्ति, अर्जित संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा वो एक अर्जित संपत्ति मानी गई है, क्योंकि भाषा वो स्वाभाविक प्रकृति है जो केवल अर्जित ही की जाती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जित संपत्ति। NCF 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थ एवं च साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। NCF 2005 है, उसके अनुसार काल्पनिक चिंतन एवं साक्षरता द्वारा ज्ञान का अर्जन है वो किसके अंतर्गत माना जाता है? मातृभाषा, तृतीय भाषा, शास्त्रीय भाषा या द्वितीय भाषा? कौन सा आंसर होगा? NCF 2005 के अनुसार जो काल्पनिक चिंतन एवं साक्षरता है वो मातृभाषा के अंतर्गत माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।